कोई अपनी स्त्री को रोक नहीं सकता था, कोई पुरुष अपने को रोक नहीं सकता था, स्वेच्छा से चलते थे। और वहीं एक चंचुला नाम की वैश्या रहती थी और वह एक बार पीड़ित हो गई, उससे क्लेश हुआ। एक बार संत महात्मा लोग उसके गांव में आए और उन्होंने शिव भगवान की कथा को श्रवण कराया। जैसे चंचुला ने सुना, उसने सोचा मेरा जीवन तो व्यर्थ में नष्ट हो गया। मैं ऐसे गांव में रहती हूँ जहाँ कोई भगवान की भक्ति करने वाला नहीं है, कोई शिव कथा को मानने वाला नहीं है, मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार का मन में उसको ग्लानि उत्पन्न हुई और वह चंचुला अपना सारा दान धन को दान में दिया और वहां से निकली, प्रयागराज पहुंची। चलते 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 थक गई थी, एक शिव जी के मंदिर में पहुंची, देखा वहां एक छोटा सा दीपक जल रहा था, वहीं पर बैठ गई और बैठ करके वहां पर उसने ओम नमः शिवाय भगवान की धुन को सुना। और उसके बाद वहां के ब्राह्मण के पास पहुंची और ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करने लगी, हे ब्राह्मण देवता, हमने जीवन में बहुत पाप किए, बहुत लोगों का घर बर्बाद किया, मैंने कई लोगों का घर मैंने उजाड़ दिया। अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाए, मैं पाप से पारायण हो जाऊं, बच जाऊं। तो उस ब्राह्मण ने कहा, आप भगवान श्री भोलेनाथ की कथा को श्रवण करो, उससे आपके सारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पुनः कथा की तैयारी हुई। चंचुला ने भगवान शिव की कथा को परम मंगलमयी शब्दों में श्रवण किया और इस लोक से मुक्ति पा करके वह भी भगवान शिवलोक हो गई। ओम सौरास्ते सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालम् ओमकारं ममलेश्वरं पारल्यां वैद्यनाथं तारापुण्यां भीमशङ्करं हेतुवन्धे तुरामेशं नामेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालयसुकेदारं विष्णुवेशं शिवालये। ये भगवान शिव के 12 नाम हैं और इन 12 नामों का व्यक्ति जो भी स्मरण करता है उसके 7 जन्म के भी पाप हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति। स्मरण करने मात्र से भगवान भोलेनाथ का और उन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने मात्र से आपको अभी इस कथाओं को आगे और विस्तार पूर्वक कल से श्रवण कराया जाएगा। अभी महादेव की आरती होगी, उसके बाद आप लोग प्रसाद लेंगे। कल का ठीक समय ध्यान रखें, 1 बजे से कथा होगी। आपको भी आना है, अपने पड़ोसी को भी लाना है। गंगा नहाने जाओ, लेकिन चलते चलते यदि आपने अपने पड़ोसी को भी कह दिया तुम भी चल रहे हो क्या, उसका भी आधा फल तुम्हें प्राप्त होगा। तो वो आया, आकर के उसने भगवान की कथा को श्रवण किया, भगवान का नाम लिया, भगवान की सेवा में हाथ बटाया। आप जितना करोगे आप दूसरों के लिए करो, परहित वश जिनके मन माही। जिसके अंदर परोपकार की भावना आ जाए, परोपकार की भावना हो जाए, परहित की भावना हो जाए, दूसरों का कल्याण करने की भावना हो जाए, बाबा कहते हैं मैं सदैव उसे आशीर्वाद देता रहता हूँ, सदैव उस पर प्रसन्न रहता हूँ। इसलिए बड़े भाव के साथ सब लोग अभी एक भजन श्रवण करेंगे माता जी के द्वारा, उसके बाद फिर आरती होगी। और आइए एक कीर्तन। हरियाणा पवन कुमार
आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। तो भी आना संग राम जी को लाना, आया से भी आना संग राम जी को लाना, तो भी आना संग राम जी को लाना, आया से भी आना संग राम जी को लाना। नाना जनक दुलार हमारे हरि कीर्तन में। आना जनक दुलार हमारी हरि कीर्तन में। आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। आना पवन कुमार हमारी हरि कीर्तन में। आपको भी आना संग भरत जी को लाना, आपे भी आना संग भरत जी को लाना, भरत जी को लाना और लक्ष्मण जी को लाना, भरत जी को लाना